नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज बेहतरीन सा सेशन लेकर एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। सर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। इश्यू ऑफ शेयर का सबसे कीमती टॉपिक 3 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से बनता है। सर, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सर, केवल एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे, बैलेंस शीट पूरी अभी नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा जो है बैलेंस शीट का जो पार्ट रहेगा वो आपका पार्ट सी में आएगा। जो बुक आपकी है, सी पार्ट आप लोगों का है बुक का, उसमें बैलेंस शीट को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है उसमें हम सब कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार जुड़ जाएं और फिर हम बहुत कीमती सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार ज्वाइन कर ले सारे बच्चे और एक बार कंफर्म ये करा दे मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ आ रही हो। जी, जल्दी से एक बार ज्वाइन कर ले सारे बच्चे। बहुत ज्यादा हम समय नहीं लगाएंगे, आप लोगों को पहले ही सूचना दे दी गई थी इस बारे में। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। सर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? बोलो सर, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा था और इसका बैलेंस शीट से क्या लेना देना है? भाई, बैलेंस शीट में यही सब शो करना पड़ेगा। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पूछा क्या जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए शेयर कैपिटल को कहां पे शो करेंगे? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया गया है और वो परफॉर्मा आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। सर, सबसे पहले क्या लिखा जाना है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखी जानी है। सर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पहले लिखी जानी है, उसके बाद एसेट्स नीचे लिखी जानी है। वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता। फिलहाल आप इतना सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा जाएगा शेयर होल्डर फंड। इक्विटी सबसे पहले लिखी जाएगी, इक्विटी का पार्ट जो कि होगा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर का फंड भी 3 पार्ट्स में बटा है। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर, आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल में आप कैपिटल के अमाउंट को लिख देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि बस ये पूरा परफॉर्मा इस तरीके से इतनी लाइन आप लिखेंगे बैलेंस शीट, और सर उसके बाद एक और आइटम आप लिखेंगे जो है नोट्स टू अकाउंट्स। क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। जब हम बात करें, जब हमने पहले आप लोगों की क्लास ली थी तो उसमें हमने बताया था कि शेयर कैपिटल जो होती है वो बहुत तरीके की होती है। जैसे ऑथोराइज कैपिटल हमने बताया था, इश्यूड कैपिटल हमने बताया था, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमने बताया था। सब्सक्राइब्ड के भी हमने 2 पार्ट किए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है? बोले हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा, हमने क्या देखा कि सर इतनी सारी अमाउंट्स को लिखेंगे कैसे? सब्सक्राइब कैपिटल को लिखेंगे कैसे? इश्यूड कैपिटल को लिखेंगे कैसे? यहां तो आपने एक छोटा सा कॉलम दे रखा है, अब सारी अमाउंट यहां नहीं आ सकती। हाँ, तो यहां पे जो अमाउंट लिखनी है शेयर कैपिटल के सामने, ये CY का मतलब है करंट ईयर। आपने करंट ईयर की अमाउंट लिखनी है, प्रीवियस ईयर का आपको अभी फिलहाल कोई आपको लेना देना प्रीवियस ईयर से नहीं है। सर, जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में तो बहुत सारी तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है सारी अमाउंट। ये सारी अमाउंट नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है। सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद लिखा जाता है इश्यूड कैपिटल, उसके बाद लिखा जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट किए जाते हैं। एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखा जाता है और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखा जाता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। सर, शेयर कैपिटल की जिसने क्लास ली है, क्लास 4 या 5 जो थी हमारी, जिसमें हमने बताया था शेयर कैपिटल इतने तरीके से जो है वो इतने तरीके से डिवीजन हो सकता है, शेयर कैपिटल का इतने भागों में हम बांट सकते हैं। तो बस वही लिखा है हमने, कुछ अलग नहीं लिखा है। जैसे ऑथोराइज कैपिटल जब लिखनी होगी, जैसे मैं कहता हूं, मान लो किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि उसकी ऑथोराइज कैपिटल होगी 10 लाख रुपए और 1 लाख शेयर्स में बटी होगी। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर। तो कितने रुपए हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। तो 10 लाख रुपए आपको यहां पे इस तरीके से शो करने पड़ेंगे। ये ऑथराइज कैपिटल है। सर, कुछ मत करना, ये शेयर कैपिटल में नहीं लिखी जाएगी, तो इसको यहां पे 2 लाइन लगाओ और बंद कर दो। क्या सर, ये वाले जो 10 लाख रुपए हैं
ये वाले जो 10 लाख रुपए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पे शो नहीं करने हैं। तो सर वहां कौन से अमाउंट शो करी जाएगी, ये भी बता दो। तो प्यारे बच्चों, जो अमाउंट शो करी जाएगी वो इश्यूड कैपिटल भी नहीं होगी। तो सर इश्यूड कैपिटल लिखनी है, हाँ इश्यूड भी लिखनी है। सर ऑथराइज भी लिखनी है, ऑथराइज भी लिखनी है। तो सर ऑथराइज तो लिख दी, इश्यूड भी लिख के दिखा दो। अब इश्यूड कैपिटल में क्या आता है, एक कंपनी जितने शेयर पब्लिक को इनवाइट करती है, जितने एप्लीकेशंस के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, तो वो सब लिखना पड़ेगा। मान लो सर 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाह रही है, तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, 10 रुपए का एक है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 10 रुपए का एक। यहां पे कितना अमाउंट लिखेंगे, यहां पे सर जल्दी से बताइए, पूरे 1 लाख शेयर्स में से आपने 50,000 शेयर्स को इश्यू कराया है, तो सर कितना होगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा। सर इस अमाउंट को भी नहीं लिखेंगे ऊपर शेयर कैपिटल में, कि ये यहीं पे रहेगी। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आगे, इसमें क्या था, ये तो बहुत आसान सा काम था। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि सर फुल्ली पेड शेयर्स जो हैं वो किसी को इश्यू कर दिए। किसको इश्यू कर दिए, हम कहते हैं कि सर वेंडर को इश्यू कर दिए, हम कहते हैं सर हमने प्रोमोटर को शेयर इश्यू कर दिए, हमने अंडरराइटर को शेयर इश्यू कर दिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 10,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली पेड मान करके हमने इनको इश्यू कराया है, ₹10 ईच लिख करके, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यहां लिखेंगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। क्लियर है? बोलो सर ये भी समझ में आया। तो कहां पे लिखना है सर, इश्यूड में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इश्यू तो करे हैं, इश्यू तो करे हैं सर। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए टोटल अमाउंट कितनी होगी। ये सर 5 लाख रुपए ये और 1 लाख रुपए ये, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 6 लाख रुपए आप यहां पे लिख देंगे। क्लियर है? बोलिए सर अच्छे से समझ में आया? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया। सर इनको लिखने के टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग लिखना है, दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 लाख और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, और इनका अमाउंट जो होगा ये 6 लाख रुपए, ये यहाँ पे लिखना है आपको। बात समझ में आई? बोले हाँ सर बहुत अच्छे से आ गई। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे लिखनी है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सर। ऊपर ये क्वेश्चंस में दिए होंगे, हाँ सर ये सारी ही बातें आपको क्वेश्चंस में दे रखी होंगी, ये सारी ही बातें आपको क्वेश्चंस में दे रखी होंगी प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर की तरफ हम चलते हैं। तो आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और फुल पे होंगे। अब फुल्ली पेड अप कब हो सकता है कोई शेयर, जब हम पूरा पैसा मंगवाएं और वो पूरा का पूरा पे कर दे। जब कोई कंपनी पूरा पैसा मंगवाती है और पूरा का पूरा पे कर दिया जाए तो फुल्ली पेड अप होगा। जैसे 10 रुपए का शेयर है, आपने मंगवाए भी 10 और आ भी जाए 10, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मंगवाए 10 के 10 आ जाए तो ये फुल्ली पेड होगा। 10 रुपए का शेयर है, 8 मंगवाए और 8 के 8 आ जाए तो क्या ये फुल्ली पेड अप होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। बोले सर अरे 8 रुपए मंगवाए थे 8 के 8 आ गए, अब भी फुल्ली पेड अप नहीं है। नहीं है, क्योंकि फुल्ली पेड अप का मतलब होता है पूरा अमाउंट मिल जाना। बोले सर 8 मंगवाए थे 8 के 8 आ गए, अरे पूरा अमाउंट, दैट मींस फेस वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू है, वो पूरी की पूरी मिल जाए तो सर तो ही होगा फुल्ली पेड अप। अगर हमने सोचिए 10 रुपए का शेयर है, 8 मंगवाए और 8 के 8 आ गए तो ये होगा नॉट फुल्ली पेड अप। बोलो सर नॉट फुल्ली पेड अप में क्यों आएगा? क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप जब हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने डिस्कस करा था, मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपने पूरे पैसे मंगवाए नहीं, तो बताओ आएंगे कैसे पूरे? बोलो हाँ सर। तो अगर कॉल्ड अप भी 10 रुपए से कम है तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है। ठीक है, मान लो आपने पूरी कॉल मंगवा ली, 10 के 10 रुपए मंगवा लिया आपने, ठीक है सर, लेकिन आए कम, 10 में से आए मान लिया 7 आए, 8 आए, 5 आए, 6 आए, तो भी क्या होगा? नॉट फुल्ली पेड अप होगा। तो नॉट फुल्ली पेड अप में 2 चीजों का ध्यान रखना है, या तो सर पूरे मंगवाएंगे नहीं और मंगवा लिए तो पूरे आएंगे नहीं, या तो पूरे मंगवाए नहीं होंगे तो नॉट फुल्ली पेड अप होगा, या पूरे मंगवा लिए आए नहीं, वो क्या होगा? नॉट फुल्ली पेड अप होगा। बाकी फुल्ली पेड अप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे पैसा मंगवाया और पूरा का पूरा आ जाए। सर पूरा जब मैं कह रहा हूं तो केवल फेस वैल्यू का पैसा कह रहा हूं, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एक शेयर था
₹10 का शेयर था, ₹2 प्रीमियम पे पैसा मंगवाया गया। प्रीमियम का पैसा जो है वो फर्स्ट कॉल पे मंगवाना है सर। वो चाहे कहीं पे ही मंगवाना, चाहे वो एप्लीकेशन में मंगवाना हो, अलॉटमेंट में मंगवाना हो, फर्स्ट कॉल में मंगवाना हो, फाइनल कॉल में मंगवाना, कोई लेना देना नहीं है हमें। शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का एसपीआर का पैसा लिखा ही नहीं जाएगा। तो सर वो कहां लिखा जाता है? वो लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें वो दिखाया जाता है। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, आप लोगों को क्या है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर चीजें आएंगी, चीजें समझ में आती है ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आएंगी। सी लिमिटेड रजिस्टर्ड है कैपिटल के साथ, कितनी कैपिटल है? बोल सर 10 लाख रुपए की कैपिटल है। जो रजिस्टर्ड कैपिटल उसे हम क्या कहते हैं? सर रजिस्टर्ड कैपिटल को ही हम क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं। तो जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है वो तो हमें मिल गई इश्यूशन में, कितनी है? 10 लाख रुपए। कैसे डिवाइड थी? बोला जी 1 लाख रुपए के 1 लाख जो है वो इक्विटी शेयर थे, ₹10 का एक था। बोलो ठीक है सर, समझ में आया। कंपनी ने इश्यू करे हैं 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मंगवाई 50,000 शेयर्स के लिए। वो कह रहा है प्रीमियम पर है, ₹5 प्रीमियम पर है। कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट वॉज पेबल एज, अमाउंट इस तरीके से पेबल थी। कैसे कैसे कह रहा है? एप्लीकेशन पे ₹2 मंगवाए, अलॉटमेंट पे ₹8 मंगवाए, उसमें कह रहा है इंक्लूड प्रीमियम है। मैंने कहा तुम केवल फेस वैल्यू लिख लो। तुम क्या लिखो? केवल फेस वैल्यू लिखो। तो यहां से तुम लिखते जाओ, एप्लीकेशन पे कितना? ₹2। अलॉटमेंट पे कितना? अलॉटमेंट पे बताएं जल्दी से। अगर ₹8 टोटल है, ₹5 इंक्लूड है उसमें प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 3 और ₹5 प्रीमियम, तो ये हो गया ₹8। समझ में आई? उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल पे देखिए फेस वैल्यू ₹2 पार्ट, फेस वैल्यू का पार्ट ₹3, ₹5 हो चुके हैं। बच्चे कितने? 10 में से 5 बचे हुए हैं, तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होंगे। क्लियर है? तो फेस वैल्यू, अब जो आपको ये सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं यही केवल फेस वैल्यू है प्यारे बच्चों। फेस वैल्यू केवल इतनी सी है जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। आगे क्या कहा? आगे ये बोला गया कि द इश्यू वाज फुल सब्सक्राइब्ड। जो 50,000 शेयर्स हम इश्यू करना चाह रहे थे, एप्लीकेशन इनवाइट करे थे, वो सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। एंड ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सबकी अमाउंट मिल चुकी है। अब क्या करेंगे सर? सर सबसे पहला काम तो यही है, आप जो कैपिटल है वो वाली लिखो, ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इश्यूड कैपिटल। ठीक है? ऑथराइज कैपिटल में क्या क्या आएगा ये लिखो पहले। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। हाँ सर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद लिखा ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल में पहले लिखने पड़ेंगे शेयर्स। शेयर्स कितने हैं? तो सर 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट कितना है? ₹10 ईच, ₹10 का एक शेयर है, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। ये आपने लिख दिया होगा? बोलो हाँ सर ये तो लिख ही दिया होगा, इसमें क्या है, इसमें तो बहुत आसान सा काम है। उसके बाद इश्यू कितने करे थे? तो ऊपर क्वेश्चन में आपने देखा था 50,000 शेयर इश्यू कर रहा था वो। ठीक है? एट द रेट जितने के लिए एप्लीकेशन मंगवाए थे ना वो, तो कितने रुपए मंगवाए थे? टोटल ₹10 मंगवाए थे। यहां पे टोटल अमाउंट लिखनी है, आपको नहीं ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट में पैसा है, लमसम में पैसा, आपको यह ध्यान रखना है टोटल कितनी रुपए अमाउंट जो है वो मंगवाई गई है, एक शेयर की कीमत कितनी है। तो सर यहां पे कितना लिखा? यहां पे लिखा हमने 5 लाख रुपए। ये भी बात समझ में आई? बोलो सर इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या करा होगा? इसके बाद आ जाओ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे। तो यहां पहुंचे पहले सर, अब आपको ये देखना है जो आपके शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं उनको आपने 2 पार्ट्स में बांटना है। एक पार्ट जो जिन पर पूरा पैसा मिल गया, ठीक है, जिन पर पूरा पैसा मिला, पूरा पैसा मिला, और एक वो पार्ट जिन पर पूरा पैसा नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला। ठीक है? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिन पर पूरा पैसा मिल चुका होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और जिन शेयर्स पर पूरा पैसा नहीं मिला होगा वो शेयर होंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी है बस। तो हमारे शेयर्स कैसे हैं? फिलहाल हमारे सारे ही शेयर्स कैसे हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हैं। कैसे हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हैं। कितने शेयर है सर? 50 इश्यू करे थे, 50 के 50 सब्सक्राइब हुए थे, मतलब सर सबको अलॉट कर दिए गए थे 50 के 50 शेयर, 50,000 शेयर। ठीक है? बोलो हाँ सर सब समझ आया, सारा अमाउंट मिल गया। हाँ सर कितने रुपए अमाउंट था? ₹2, ₹3 और ₹5, ये वाला अमाउंट था। ₹2, ₹3 और ये ₹5। वो सर इस ₹5 का क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है।
रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देना है इसका पैसा। फिलहाल आप लोग ये देखिए आपको यहां पे क्या लिखना है। सर इस क्वेश्चन में ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शेयर है ही नहीं जो नॉट फुल्ली पेड अप हो, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया हो। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या लिखेंगे? सर कितने शेयर्स हैं? टोटल 50,000 शेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो सब्सक्राइब हुए हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है, तो कितने रुपए? तो हमारी जो कैपिटल हो जाएगी वो कितनी होगी? सब्सक्राइब कैपिटल ये होगी हमारी 5 लाख रुपए। और प्यारे बच्चों ये 5 लाख रुपए लिखे जाएंगे कहां पे? ये 5 लाख रुपए लिखे जाएंगे शेयर कैपिटल में, यहां पे करंट ईयर में ये 5 लाख रुपए लिख देंगे। बात समझ आई? जल्दी से एक बार कंफर्म करा दे कि आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया हो। जल्दी से एक बार इतना सा कंफर्म करा दे कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं बातें। आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए इसी में अगर हम आगे डिस्कस करें थोड़ा और, तो इसमें क्या कहा गया? सेम ही क्वेश्चन है। बोला डी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ है 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, ये ऑथराइज कैपिटल है, लिख दोगे? बोले सर लिख देंगे। कंपनी ने इश्यू करे 50,000 शेयर्स, वही है प्रीमियम पर इश्यू करे हैं। मैंने कहा आपको प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करेंगे? आप पूरा फेस वैल्यू देखो कितना है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, यहां पे देखो कितना होगा? 2 रुपए, यहां पे फिर वही है 3 + 5, और यहां पे कितना होगा? 5। आगे कह रहा है द इश्यू वाज फुल सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए, मतलब 50,000 एप्लीकेशंस को 50,000 अलॉटमेंट कर दी, एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, और सब अमाउंट मिल चुकी है। यहां तक था पिछला क्वेश्चन? बोलो हाँ सर। आगे लेकिन इसमें क्या बोला? इस क्वेश्चन में कह रहा है केवल फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली 500 शेयर्स पर। टोटल कितने शेयर हैं? सर हमने क्या कहा था? आप शेयर्स को बांट लोगे। टोटल 50,000 शेयर्स हैं, हाँ सर। उसमें से क्या कह रहा है? उसमें से कह रहा है 500 शेयर पर पूरा पैसा नहीं मिला ना, 500 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, तो 500 शेयर तो जाएंगे किसमें? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। और बचे कितने? 49,500। इन पर पूरा पैसा आ गया ना, इन पर तो पूरा पैसा आ ही चुका है। तो सर बस समझ में आई बातें? 49,500 तो आया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, और 500 आया क्या? ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। क्लियर है? बोलो हाँ सर लिख देंगे। कैसे लिखना है, शो कैसे करना है? देखिए आप ऑथराइज कैपिटल में जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो लिख देंगे। ऑथराइज कैपिटल में वही लिखना है आपने, 1 लाख शेयर्स थे ऑथराइज्ड, 1 लाख ऑथराइज शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है, ये लिख दिया था आपने। यहां पे तुमने लिखा होगा सर 10 लाख रुपए, और 2 लाइन लगा दी होंगी। बोलो हाँ सर समझ में आया। इश्यूड में क्या था? 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, हाँ सर 10 रुपए का एक था, तो लिखो ₹10 ईच, और कितना लिखा होगा? ये लिखा होगा तुमने 5 लाख रुपए। ये भी क्लियर था? बोलो हाँ सर ये भी क्लियर है। अब हमारे यहाँ पे शेयर 2 तरीके के हैं। हमने क्या देखा? हमने ये देखा प्यारे बच्चों की जो 49,500 शेयर है उन पे पूरा पैसा मिल चुका है, तो उनको लिखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। किसमें लिखेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। बस लिखते चले जाएंगे। सर 49,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। सर ये वाली अमाउंट यहां पे लिखनी पड़ेगी आपको, 495,000, बाहर नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में अभी ये वाले शेयर लिखे गए हैं, तो दूसरे ये शेयर भी तो लिखे जाएंगे, और इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा इसका, और जो यहां पे आएगा वो लिखना पड़ेगा आपको। कौन से कॉलम में? यहां पे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो सर आ रही है समझ में, इसमें है ही क्या? चलिए तो एक बार देख लेते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या लिखा जाएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखे जाएंगे भाई 500 शेयर। कितने? 500 शेयर। अब वो लिखना है अमाउंट जो तुम्हारे पास पैसा आ चुका होगा। कौन सा अमाउंट लिखना है? सर वो वाला अमाउंट लिखना है जो पैसा आ चुका हो। तो पहले तो ये देखो कि 500 शेयर पे मंगवाएंगे कितना, तो 500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर था। इस हिसाब से हम पूरे पैसे मंगवाएंगे कितने? 5,000। लेकिन जो पैसा नहीं आया वो घटा दें इसमें से, तो हमारे पास बच जाएगा जो पैसा आया। और हमने तो वही लिखना है क्या कि 49,500 शेयर पर कितना पैसा आया? 4,95,000 रुपए आए। और 500 शेयर पर कितना पैसा आया? सर वो हम अब निकालेंगे। तो जो 500 शेयर पर कितना पैसा आएगा वो निकालना है एक्चुअल में। देखो क्या बोला उसने कहा फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 500 शेयर पर, तो कितना अमाउंट नहीं आया? 5 रुपए नहीं आए हैं। तो भाई आपको क्या करना है? आपको लिखना है यहां पे लेस करना है कॉल्स इन एरियर। क्या करना है? लेस कॉल्स इन एरियर। बोलो सर जितना बकाया होता है वो लेस कर देंगे। हाँ तो कितना? 500 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, तो कितना होगा?
सर 2500 रुपए नहीं आए, तो आए कितने, 500 में से 2500 जो घटा देंगे तो यहां पे कितना लिखना है, 2500। आए कितने, 2500। टोटल अमाउंट कितनी आई, अब आप बोलेंगे सर टोटल जो अमाउंट आई है वो तो ये आई है हमारी 49500 प्लस 2500। क्या करना है, 49500 4,95,000 प्लस में क्या करना है आपने, 2500 करना है। सर 4,97,500 रुपए आप यहां पे लिख देंगे, 4,97,500 रुपए ये आपकी शेयर कैपिटल होगी। और यही शेयर कैपिटल आपने कहां पे लिखनी है, यहां लिखनी है, कितने रुपए, 4,97,500 रुपए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी जी, सब क्लियर है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, बोलिए सर हाँ समझ में आ रहा है। सर अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका चाहे क्वेश्चन में कोलिनेरियर अकाउंट आपने बनाया हो या ना बनाया हो, कई बार होता है ना हम बिना कोलिनेरियर अकाउंट के एंट्री करते हैं, हाँ सर कई बार होता है, बोले हाँ सर ऐसा करते हैं हम, तो चाहे आपने कोलिनेरियर अकाउंट बनाया हो या ना बनाया हो, यहां पे तो आप लेस लिखेंगे कोलिनेरियर करके ही, ठीक है, कि जितना अमाउंट आपका नहीं आया केवल वो वाला पैसा आप लोग लिख देंगे। बात समझ में आई, बोले सर इसमें क्या था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब क्या कह रहे हैं सर, अब की बार इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ई लिमिटेड ने रजिस्टर्ड करिए कैपिटल 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, ऑथराइज कैपिटल, बोलो सर हाँ। कंपनी ने इश्यू करे 50,000 शेयर, ये इश्यूड कैपिटल होगी, बोलो सर हाँ। 5 रुपए का प्रीमियम है, हमें प्रीमियम से कभी कोई लेना देना होगा ही नहीं, प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाना और केवल फेस वैल्यू लिखना। एप्लीकेशन पे कितना 2, अलॉटमेंट पे कितना 3 + 5, इस 5 को तो भूल ही जाओ, और कितना है बैलेंस कितना 5 रुपए। कह रहा है द इश्यू वाज फुल सब्सक्राइब्ड, सारे के सारा जो इश्यू था वो सब्सक्राइब हो चुका है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। अब की बार पहली और आखिरी कॉल, मतलब ये 5 रुपए की जो कॉल है ये करी ही नहीं गई थी, तो बताओ बच्चों जल्दी से हमारे पास जो शेयर्स होंगे वो फुल सब्सक्राइब होंगे, नॉट फुल सब्सक्राइब होंगे। तो प्यारे बच्चों जब कॉल ही नहीं करी है, जब पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं गया है, तो ये जितने भी शेयर्स हैं इन शेयर्स पे ही तो नहीं मंगवाया। बोलो हाँ सर, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, टोटल 50,000 शेयर्स हैं, इन 50 के 50,000 शेयर्स पर कॉल ही नहीं मंगवाई है फाइनल वाली, इसका मतलब ये फुल्ली पेड तो कभी भी, ये फुल्ली पेड तो हो ही नहीं सकते सर, ये फुल्ली पेड तो हो ही नहीं सकते, क्या होंगे, नॉट फुल्ली पेड अप होंगे, क्योंकि जब पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं तो आएगा कहां से। बोले सर किसी ने पहले ही दे दिया हो तो भले ही दे दिया हो भाई साहब, जब मंगवाया नहीं है ना, उसने चाहे किसी शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दे दिए हो, एप्लीकेशन के टाइम पे दे देते हैं ना एडवांस में, तो भले ही पूरे दे दिए हो, लेकिन सर हमने नहीं मंगवाया है, बात खत्म है, बस ये देखना ही नहीं है किसने कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए। सर यहाँ पे बैंक की एंट्री नहीं होनी कि कितने पैसे आए हैं कितने नहीं आए, वो एडवांस में कितना है यहां से कोई लेना देना नहीं, आपको देखना है सर फेस वैल्यू, बस इतना सा ध्यान रखना। और आपको ये पता चला कि यहाँ पे नोट फुल्ली पेड अप में आएंगे ये शेयर्स, ठीक है, कितने टोटल कितने 50,000 से नोट फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे। आगे कह रहा है अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी ऑन, अच्छा ये मनी दोबारा लिख दिया भाई, ये गलती से लिखा गया है, इसको तुम कंसीडर मत करना। ये अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया भाई, क्या करेंगे, जल्दी से बता दें। 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे सर, जल्दी से बता दें। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, ये लो, ये हो गया सर, ये पैसा नहीं आया, आपको क्वेश्चन अब सही से समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 शेयर्स, क्या करेंगे, 1,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा कितना था, अलॉटमेंट का पैसा था 3 रुपए, ये थे 3 रुपए नहीं आए, ठीक है, 1,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे सर, लिखोगे तो सारे के सारे शेयर्स नोट फुल्ली पेड अप में, हाँ सर नोट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे। कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स लिख दो, 50,000 शेयर्स एट द रेट कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है, लेकिन अब की बार मंगवाए कितने हैं वो लिखना पड़ेगा, मंगवाए कितने हैं सर, आप बोलेंगे सर ये 2 रुपए मंगवाए थे और ये 3 रुपए मंगवाए थे, फाइनल कॉल तो करी नहीं, फर्स्ट और फाइनल कॉल तो केवल 5 रुपए मंगवाए हैं, ठीक है, तो यहां पे लिख दो ₹5 कॉल्ड अप, ये लिखना पड़ेगा सर, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, जितने मंगवाते हैं उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, मंगवाए तो 5 रुपए आई ना, तो हम तो जितना अमाउंट मंगवाते हैं ड्यू करते हैं उतना ही लिखते हैं। 50,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 2,50,000 रुपए होंगे, 2,50,000 रुपए ये मंगवाए, बोलो हाँ सर ये मंगवाए, क्या पूरे पैसे आ गए ना, इन पर भी पूरे पैसे नहीं आए, किन के पूरे पैसे नहीं आए, लेस कर दो क्या, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन
एरियर को लेस कर दो, जो पैसा नहीं आया है। कितने पैसे नहीं आए सर? 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया है। ये लो 1000 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं आए हैं सर? अलॉटमेंट की मनी नहीं आई है, और अलॉटमेंट की मनी कितनी थी? 3 + 5 थी, तो मतलब 3 हो गया। ठीक है, ये 3000 रुपए अलॉटमेंट के 1000 शेयर्स पर नहीं आए हैं, तो टोटल कितने आए होंगे? ये हमारे आए हैं सर 2,47,000 रुपीज आए होंगे। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आ गई है। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि कॉल इन एरियर की जो अमाउंट है वो हमेशा घटेगी। बिल्कुल भाई, घटेगी वो। ठीक है, वो पैसा आया ही नहीं हमारा। बात समझ में आई? हमने पैसा मंगवाया कितने शेयर्स पर? 50,000 शेयर्स पर। 10 रुपए के हिसाब से नहीं मंगवाया, 5 रुपए के हिसाब से मंगवाया। उसमें से क्या कर देना, जिनका पैसा नहीं आया वो घटा दो। बस क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब की बार क्या है? अब की बार इस क्वेश्चन में एफ लिमिटेड ने सेम वही करा। अच्छा, ये वाला पैसा आप लोग लिख देंगे ना। अब की बार ये लिखना ही नहीं है। ये क्वेश्चन में होना ही नहीं चाहिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, आपके होगा ही नहीं। आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये लिख देंगे, यहां उठा करके लिख देंगे इसको ऐसे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लिख देंगे। और ये जो 2,47,000 रुपीज है, ये भी आप, एक मिनट भाई, ये भी आप यहां पे लिख दोगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का? बोले सर नहीं है। आप ऊपर लिख ही लोगे ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इश्यूड कैपिटल कितनी है। इश्यूड कैपिटल जितने के लिए एप्लीकेशन आपने मंगवाए हैं वो इश्यूड कैपिटल में, जो ऑथराइज कैपिटल वो क्वेश्चन में लिखी होगी। नहीं लिखी हो, कोई लिखा ही नहीं ऑथराइज कैपिटल इश्यूड कैपिटल कितनी होगी, तो सर ऐसे लिखना, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, कॉमा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक ही बार एक ही जगह पे लिख देना बस। ठीक है, और फिर वो सब्सक्राइब कैपिटल का जो पार्ट थे वो लिख देना नीचे। बस इतना सा करना है। फिलहाल आगे देखिएगा। वैन सब्सक्राइब शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड, सारे के सारे पैसे नहीं मंगवाए गए। हम बार बार नहीं बताएंगे आपको कि कितने सब्सक्राइब में, कितने ऑथराइज कैपिटल में लिखने, कितने इश्यूड कैपिटल में लिखने, ये आपको पता है। कंपनी ने इश्यू करे 50,000 शेयर, 5 रुपए के हिसाब से एक था। ठीक है, इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है। फिर वही काम हमने करना है सर, क्या यहाँ पे 2 रुपए है, यहाँ पे 3 + 5 रुपए है, और यहाँ पे कितना है? 5 रुपए है। द इश्यू वॉज फुल सब्सक्राइब्ड, पूरा का पूरा जो अलॉटमेंट कर दिया गया शेयर्स को। फर्स्ट और फाइनल कॉल करी नहीं है। ठीक है, अमाउंट ड्यू वाज नॉट रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब की बार 1000 शेयर्स पर पहले ही पैसा रिसीव हो चुका है। देखो लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर वो रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन एडवांस, तो एडवांस में रिसीव हो चुके भाई साहब। एडवांस से कोई लेना देना नहीं है आपको, शेयर कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा ये। क्लियर है? तो कितना लिखा जाएगा हमने तो देखना है। सबका पैसा आ गया? बोलो हाँ सर सबका पैसा आया। वो कह रहा है ना इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, सारी अमाउंट मिल चुकी है। तो क्या सर 50,000 पर सबका पैसा आ गया, तो क्या हम फुल किस में लिख लें? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में? ना, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वहां पे? क्योंकि सर मंगवाया ही पैसा कितना है? 2 और 3, 5 रुपए मंगवाए। हाँ 5 के 5 पूरे आ गए, तो इसको कैसे लिखोगे? सर इसका कोई हिसाब किताब नहीं करना। 10,000 शेयर को पे कुछ भी पैसा नहीं मिला है हमें, ये श्योर अलॉटमेंट पे ही पैसा मिल गया। कोई पैसा, ये बैंक में जानी है ना एंट्री, शेयर कैपिटल में थोड़ी जानी है। ठीक है, वो तो एसेट्स में दिखाई जाएगी कहीं पर। तो हमने ये कहां पे लिखना है? ये इसमें तो आएगा नहीं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तो होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या लिखना है? हमने सीधे लिख देना है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और नॉट फुल्ली पेड अप में भी किस तरीके से लिखना है आप यहाँ पे बताएंगे कि सर हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स थे जिन पे पूरा पैसा नहीं आया है। ठीक है, एट द रेट ₹10 इज 10 रुपए का एक है। ठीक है, कॉल कितनी करी है? आप बोलोगे सर 5 रुपए की कॉल है, ₹5 कॉल्ड अप। सर इसके बाद कोई कॉल इन एरियर था? इसमें कोई कॉल इन एरियर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कोई पैसा ऐसा है नहीं जो नहीं आया, तो सारा का सारा आ गया जी। मंगवाया जितना वो सारा आ गया, तो बाहर ही लिख दो सीधे यहाँ पे। कितना? 2,50,000 रुपए हमारे आ चुके हैं। और इस 2,50,000 रुपए को कहां उठा करके लिख दोगे आप? सर यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल में 2,50,000 रुपए। ये बनाना पड़ेगा सर, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है भाई, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। फिर बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आगे बात, इसमें भी क्या था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सर कह रहा है रजिस्टर्ड कैपिटल है 90 लाख रुपए, 90,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। एप्लीकेशन इनवाइट करिए 80,000, 90,000 इक्विटी शेयर्स हम इश्यू कर सकते थे, उसमें से 80,000 हमने इश्यू कर दिए पब्लिक को।
कह रहा 30 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाने, 40 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाने, अब की बार प्रीमियम नहीं है तो कितना 340 70 रुपए हो गया और बचा कितना 30 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हुई है सर 1,00,000 एप्लीकेशन। अच्छा सर ये तो और सब्सक्रिप्शन का केस है। अरे भाई साहब चाहे किसी का भी केस हो, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आप टोटल शेयर्स अलॉट कितने कर सकते हैं, 80,000 कर सकते हैं ना। हाँ बस 1,000 एप्लीकेशन आई तो भी कितने को शेयर्स इश्यू करे गए होंगे, आप बोलोगे सर 80,000 को ही शेयर इश्यू करे गए होंगे। ठीक है, क्या हिसाब किताब किया इन्होंने करा, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स फॉर रिजेक्ट कर दी, 20,000 एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए रिजेक्ट कर दी, 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं, बची कितनी 80,000 को सब कुछ दे दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी की सारी कॉल करी गई, मतलब ये पैसा भी मंगवाया, ये पैसा भी मंगवाया और ये 30 रुपए भी मंगवाए, 100 के 100 रुपए मंगवाए। ठीक है सर, सब जब 100 रुपए मंगवाए हैं तो आपको ये देखना है कि सर ये कहां आ सकते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ सकते हैं अगर इनका पूरा पैसा मिल जाए तो। ठीक है, लेकिन इसने कहा क्या कहा, ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, सारी की सारी अमाउंट मिल गई लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी नहीं मिली 600 शेयर्स पर। टोटल 80,000 शेयर्स है, बोलो हाँ सर। 80,000 में से 600 शेयर पर पैसा नहीं मिला, पूरा पैसा मंगवाया था ना, बोलो हाँ सर। तो 600 शेयर पर नहीं मिला पूरा पैसा, ठीक है, बाकी पे पूरा पैसा मंगवाया, पूरा पैसा मिल गया। कितने बचे शेयर्स हैं, 79,400 शेयर्स बचे हुए हैं जिन पे पूरा पैसा मिल गया। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है सर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 79,400 और 600 शेयर्स कहां पे लिख रहे हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखना है। लिखते चले सर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी होगा और नॉट फुल्ली पेड अप भी होगा। जल्दी से बताएं कितने रुपए, 79400 एट द रेट रुपीज कितने सर, इक्विटी शेयर्स है या जो भी इक्विटी शेयर्स है तो यहां पे लिखो 79400 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, कितना 100 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है। सारा पैसा मंगवाया है तो फुल्ली कोल्ड अप है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी दो, लो फुल्ली कोल्ड अप। पूरा पैसा मंगवाया, हाँ सर, तो कितने रुपए हो गए 7 लाख, ये कितना होगा 7940000। ठीक है, कितना हुआ सर 79,40,000 रुपीज जो होगा वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आ चुका है। फिर कहां लिखना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या लिखना है, कितने शेयर्स थे 600 शेयर्स थे सर। लो भाई 600 शेयर्स इक्विटी शेयर्स है, लिख दो 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितने रुपए का एक है, आप बोलेंगे सर 100 रुपए का एक है, लेकिन कॉल कितनी करी, फुल कॉल कर रखी है, मतलब पूरा पैसा मंगवा रखा है। तो यहां पे भी सिंपल कितना लिखोगे, यहां पे भी लिखोगे आप सर 600 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से बनेगा हमारा 60,000 रुपए, कितना 60,000 रुपए ये मंगवाए थे। हाँ सर, क्या इन पे पूरा का पूरा अमाउंट नहीं आया, अरे सर नहीं ना, उसने क्या कहा है, उसने कहा है इन पैसे पर, इन शेयर्स पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना पैसा है, आप बताएंगे सर केवल 30 रुपए नहीं आए। तो ये लो भाई साहब, हमने मंगवाए थे कितने, हमने मंगवाए थे 60,000 रुपए, लेकिन आए कितने नहीं, आए कितने नहीं, इन शेयर्स पर लिख दो, लेस कर दो, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, जितना नहीं आया उतना लिख दो। क्या 600 शेयर्स पर कितना पैसा नहीं आया, 600 शेयर्स पर पैसा नहीं आया सर हमारा, बता दे एक बार जल्दी से कितना नहीं आया सर, 30 रुपए नहीं आए। यही तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देख लीजिए बैलेंस अमाउंट कितना था, 30 रुपए था, तो 30 रुपए नहीं आए तो कितना सर, ये हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताएं, ये होगा हमारा 18,000 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट कितनी बनी एक्चुअल में हमारी सर 60,000, माइनस में कितना 18,000 कर दिया तो कितना बचेगा सर 42,000, कितना होगा 42,000। और टोटल अमाउंट कितनी हो गई हमारी कैपिटल की, टोटल जो अमाउंट होगी एक सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप की इतनी और नॉट फुल्ली पेड अप की इतनी, तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो होगा 79, ये होगा हमारा 82,000, 79,82,000 रुपए हो जाएगा। और सर इस 79,82,000 रुपए को कहां पे लिखना है, शेयर कैपिटल में लिखना है, यहाँ पे 79,82,000 रुपए। ये भी बात समझ में आई, बोलो सर ये भी आ गया, इसमें भी कुछ नहीं अलग। अब आगे क्वेश्चन देखें, और सब्सक्रिप्शन का केस है सर, वैसे तो हम ये कर ही चुके हैं पहले, एक और सब्सक्रिप्शन का केस थोड़ी देर पहले ही हमने करा था, है ना सर। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें अलग है। इसमें सर आपको कंसीडरेशन अदर देन कैश भी दे रखा है, एस लिमिटेड, सर कंसीडरेशन अदर देन कैश भी लिख रखा है। क्या क्या देखना है, एस लिमिटेड ने रजिस्टर्ड करी है अपनी कंपनी 90 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल के साथ, तो 90 लाख रुपए तो कहां पे लिख देंगे, ऑथराइज कैपिटल में। कैसे लिखना है, 90,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, बोलो हाँ सर। 80,000 हमने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करे हैं, ठीक है सर। 30, 40 और यहाँ पे कितना होगा बैलेंस अमाउंट में,
तो यहाँ पे होगा सर 30,000 रुपए, तो सॉरी 30 रुपए, तो ये 30 रुपए हमने लिख दिए। कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी, 1 लाख, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20,000 को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है सर, रिफंड कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल करी गई। ऑल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 600 से इस पर पैसा नहीं मिला, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, हाँ सर बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है। कंपनी ऑल्सो इश्यूड, कंपनी ने इश्यू करे 1 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टुवर्ड्स कंसीडरेशन फॉर परचेज ऑफ ए मशीनरी, किसको करे गए हैं, वेंडर को करे गए हैं। तो अब की बार आपको ध्यान क्या रखना है, कंपनी ने टोटल 80,000 शेयर्स तो यहां पे इश्यू कर रखे हैं और 1 लाख जो शेयर्स हैं वो यहां पे इश्यू कर रखे हैं। ये 1 लाख शेयर्स ना करके इसको 10,000 कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने गलती कर रखी है। यहां पे एक बार 1 मिनट के लिए हम यहां पे कर लेते हैं 10,000, ये लो 10,000, ठीक है, 10,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू करे हैं टोटल। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल शेयर्स कितने इश्यू करे गए, पब्लिक को करे 80,000 और कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए कितना कराया गया, 10,000। तो जब आप इश्यूड कैपिटल में अब तक कितने लिख रहे थे, 80,000 रुपए लिख रहे थे, 80,000 शेयर्स लिख रहे थे, 100 रुपए का एक। अब तक कितने लिख रहे थे, यहां पे लिख रहे थे 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक, ऐसे लिख रहे थे आप इश्यूड में, क्योंकि पब्लिक को इतना इश्यू करा गया था। और यहां पे लिखते थे आप कितना, 80,000 रुपए पे कितना होगा, 80 लाख रुपए हो जाएंगे ये, ठीक है, 8 लाख और मल्टीप्लाई फिर 10, तो कितना, 8 लाख 80 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने 10,000 शेयर्स और भी इश्यू करे हैं ना, तो अब यह अमाउंट ना यहां ना लिख करके क्या करोगे, 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपए लिखोगे। कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक या 100 रुपए का एक है, उसको 100 रुपए कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये 10 रुपए का एक है, जो भी है 10 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, इसको हम यहाँ पे 100 रुपए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 100 रुपए में ही लिख देना उसको, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 रुपीज ईच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 80 लाख और ये कितना हो गया, 10,000 को मिल तो कितना, 10 लाख रुपए। तो टोटल कितना हमने इश्यूड कराया, तो इश्यूड कैपिटल होगी हमारी टोटल 90 लाख रुपए की, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर जब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे तो जितने शेयर्स पर पूरा पैसा आ चुका है, 600 शेयर्स पर नहीं आया ना, तो कितने पर पूरा आ चुका है, 79,400 शेयर्स पर तो पूरा पैसा आ चुका है, शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच पूरा पैसा मंगवाया था, तो कितना, 79,40,000 रुपए पूरे आ चुके हैं। फिर ये जो शेयर्स हैं, ये जो हमने कंसीडरेशन अदर देन कैश लिखा था, इसके पीछे लिखोगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये बताओगे कि ये हमने इश्यू करे हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश के केस में, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहां पे भी लिखोगे इन शेयर्स को, क्योंकि ये फुल्ली पेड है, बोला ना 100 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड है भाई ये, तो यहां पे लिखोगे इनको भी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ये भी तो सब्सक्राइब ही हुए एक तरीके से, तो कितने रुपए हो जाएंगे, ये 10 लाख रुपए यहां पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे हमें 8940 ये हो गया हमारा, यहाँ पे को ब्रैकेट में लिख भी देंगे, ये कंसीडरेशन अदर देन कैश है, अदर देन कैश वाले शेयर्स हैं, ठीक है जी, समझ में आई। अब जो वही हिसाब किताब करना है 600 शेयर्स का, 600 शेयर्स पर जो पैसा नहीं आया था, मंगवाया तो पूरा था, एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक है, तो कितने यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितना, 60,000 रुपए। क्या पूरे नहीं आए, हाँ सर पूरे नहीं आए, लेस करो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 30 रुपए नहीं आए थे, 600 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए नहीं आए थे, तो आए कितने, 42,000 आए, तो ये 42,000 इसके नीचे लिख दो, ये 42,000, और इसको किसको, अरे 89,400 और 42,000 को, सॉरी 89,40,000 और 42,000 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। बात समझ में आई, बोलो सर इसमें भी समझ में आ गई, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, 1% भी डाउट आप लोगों को मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई लिमिटेड ने रजिस्टर्ड करी है कैपिटल 20 लाख की, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, ठीक है। 60,000 इक्विटी शेयर्स इन्वाइट करे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन इन्वाइट करी, 80,000 रिसीव हुई है और सबको क्या कर दिया हमने, सबको शेयर्स इश्यू कर दिए। तो असल में हमारे शेयर्स जो इश्यू हुए हैं, सब्सक्राइब जो हुए हैं 58,000 हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑथराइज कैपिटल में तो कितना लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल में लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए का एक है, 20 लाख रुपए लिख देंगे। इश्यूड कैपिटल में कितना लिखेंगे, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच,
तो कितना लिख देंगे, 6 लाख रुपए लिख देंगे। जब सब्सक्राइब कैपिटल में आएंगे तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में टोटल शेयर तो लिखे जाएंगे 58,000। कितने, 58,000। कैसे, इन 58,000 को बांट लो। कैसे बांटोगे, देखो दो पार्ट्स में। कह रहा है कि सर फर्स्ट फाइनल कॉल मनी नहीं मिली 3 रुपए पर शेयर। कितने शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर। तो 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, ये लो, ठीक है, 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिला। तो बाकी पे तो पूरा मिला होगा। हाँ, क्योंकि पूरी कॉल कर दी है, ये बोला ना ऑल कॉल्स वर मेड, पूरी कॉल करी गई है, तो पूरी कॉल करी गई है तो बाकी पर पूरा मिल चुका है। केवल 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले हैं। तो बचे कितने शेयर, तो 57,800 शेयर्स तो आएंगे हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और 200 शेयर्स कहाँ आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ठीक है, इनको सिंपली लिख दोगे, 57,800, यही था ना हमारा, ये हो गया हमारा 57,800 शेयर्स लिख दो। एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। पूरा का पूरा पैसा मंगवाया, कितना, तो सर 5,78,000 रुपए हमारे हुए। सर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 200 शेयर्स है, 200 शेयर से पूरा पैसा मंगवाया गया लेकिन आया पूरा नहीं, तो नॉट फुल्ली पेड अप में होगा। तो सर 10 रुपए के हिसाब से मंगवाया तो कितने रुपए मंगवाया गया, ये हो गया हमारा 2,000 रुपए। इसमें से जो नहीं आए वो लिख दो, लेस कर दो, कॉल्स इन एरियर लेस कर दो भाई। ये लो, कितने कितने 200 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए फाइनल कॉल के। ठीक है, तो 2 3 600 रुपए ये नहीं आए, तो कितने आए, 1400 रुपए आए। तो आपने ये वाला जो अमाउंट है इन दोनों का टोटल किस किस का, सर 57,800 और 14,000 का, ये आप अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, एक भी डाउट यहाँ तक नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चलिए अलग अलग वेराइटी हम बता रहे हैं आप लोगों को। सर एक बार यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, अब हम फोरफीट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते कि अगर शेयर्स को फोरफीट करा गया हो तो क्या करेंगे। अगर शेयर्स को फोरफीट करा गया हो तो सर किस तरीके से शेयर्स को लिखेंगे, ये भी एक बार अगर आप समझा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन फोरफीट वाला, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। अब तक आपने क्या करा था, अब तक आपने ये जाना था कि हमने टोटल, अच्छा ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, इसको तो आप लिख ही लेंगे, ऑथराइज कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, ये सारा आप लिख सकते हैं ऑथराइज कैपिटल में। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 60,000, ये लिखना है इशूड कैपिटल में। 60,000 मल्टीप्लाई 10 करके लिख दोगे, इशूड कैपिटल में 6 लाख रुपए। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कितनी करी, 58,000 रिसीव करी है, तो सब्सक्राइब कितने हुए हैं शेयर्स, 58,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब तक हम यही सोच रहे थे कि 58,000 जो होंगे वो सब्सक्राइब में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ये कह रहा है ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर ऑफ 200 शेयर्स। ये क्वेश्चन पिछले वाला जैसा ही है, इसको सेम ऐसे ही बांट लो, सेम ऐसे ही बांट लो बच्चों। क्या करेंगे बताओ, इसमें से 58,000 शेयर्स में से 200 शेयर पे पैसा नहीं आया। ठीक है, बोलो सर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने पर आया, तो आप बोलेंगे सर 57,200 शेयर्स पर पूरा पैसा आ गया। बोले ठीक है सर। अब फिर क्या करा, फिर करा इन 200 शेयर्स को कर लिया फोरफीट। तो जैसे ही इन 200 शेयर्स को फोरफीट करा ना, अब तक तो हम क्या करते आ रहे थे, अब तक ये समझते आ रहे थे हम प्यारे बच्चों कि इन शेयर्स को लिखना था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। लेकिन मैंने बताया था जैसे ही शेयर्स को फोरफीट कर ले तो वो शेयर्स रहते ही नहीं है। क्या शेयर्स रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। तो हमारे पास में 200 शेयर अब रहे ही नहीं, है ही नहीं ये। तो कितने शेयर्स रह गए हमारे पास, टोटल 57,200 शेयर्स ही रह गए बस। ठीक है, और उन पर पूरा पैसा मिल चुका है। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई। तो सर ये शेयर फोरफीट का पैसा कहां जाता है, ये जाता है शेयर फोरफीट अकाउंट में। कहां जाता है, शेयर फोरफीट अकाउंट में जाता है। बात समझ में आई, बोलो सर ये भी आ गई। ठीक है, लेकिन सर फिर शेयर फोरफीट का क्या करना है और कॉल इन एरियर का क्या करना है, कुछ नहीं करना। जिन शेयर पर कुछ नहीं आया, कॉल इन एरियर था, ठीक है, लेकिन जब उनको फोरफीट ही कर चुके हैं तो भूल जाओ अब उनको थोड़ी देर के लिए। केवल हिसाब किताब कितने का करो, जितने बचे हुए शेयर्स हैं 57,200 शेयर्स बचे हुए हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप है। ठीक है, तो लिख दो 57,200 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये तो ऊपर वाले केस में ही करा था हमने, ये हमने लिखा था 5,72,000 रुपए हमने लिखे थे। ठीक है, सॉरी या 8 आएगा ना, माफ करना भाई, ये 8 आएगा, माफ करना, यहाँ पे 57,800 रहेगा। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या करा था, 2 तो नहीं कर दिया कहीं, नहीं, यहाँ तो हमने ठीक कर रखा है, 57,800 ही कर रखा है। यहाँ हमने 57,800 करना पड़ेगा, गलती से हमने ये 57,200 लिख दिया, यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा, अमाउंट सेम 57,800 शेयर्स पर यहाँ पे भी 5,78,000 रुपए हो जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है।
अब क्या करना है सर, अब तक तो ये करते आ रहे थे कि ये जो पैसा था फोरफिट का यहां पे लिखते थे, देखो ऐसे लिखते थे, जैसे जो कॉलिन एरियर का पैसा था ऐसे लिखा था हमने कि 200 शेयर्स पर जो पैसा नहीं मंगवाया एट द रेट, सॉरी जो पैसा नहीं आया, मंगवाए कितने थे, 200 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए मंगवाए थे, लेस करते थे कॉल्स इन एरियर जो नहीं आता था, कॉल्स इन एरियर करके लेस करते थे, और करते थे कितने, 600 रुपए नहीं आए, जैसे 200 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए थे ना, तो 200 मल्टीप्लाई 3, तो 1400 रुपए जो आए थे वो यहाँ पे ऐसे लिखते थे सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप में। लेकिन अब तो शेयर्स है ही नहीं है, तो शेयर्स नहीं है तो क्या करना है सर, केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको ये ध्यान देना है जो शेयर आपने फोरफिट कर लिए वो शेयर कैपिटल में ऐड कर देने हैं। बस सर ये क्या कह रहे हो आप, हाँ मैं यही कह रहा हूं, जो शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए, कितने शेयर फोरफिट करें, 200 शेयर फोरफिट करें हैं, तो वो ऐड कर देना है, आपको ऐड कर देना है किसमें, शेयर कैपिटल में, क्योंकि वो पैसा एक्चुअल में कैपिटल के रूप में ही है आपके पास में, ठीक है। तो शेयर फोरफिट अकाउंट का जो पैसा भी आप फोरफिट करोगे वो सारा का सारा आपने यहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है, बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से बता दीजिए। शेयर फोरफिट का जो पैसा, कितने फोरफिट करे हैं अब बताओ एक बार, आप कितने, 3 रुपए नहीं मंगवाए थे, 200 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए थे, तो 200 शेयर पर 7 रुपए तो आए होंगे, 3 रुपए नहीं आए थे 7 रुपए आए होंगे, तो सर कितने, 1400 रुपए आए हैं, जो वो लिख देंगे यहाँ पे, अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है, ऐड करना है शेयर फोरफिट अकाउंट को, जो पैसा आया है वो शेयर फोरफिट अकाउंट का वो ऐड कर देना है। सर आंसर सेम रहेगा कॉलिन एरियर में और शेयर फोरफिट में। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करा था हमने, ऊपर वाले क्वेश्चन में 5,78,000 यहां पे लिखे थे और 1400 यहां पे जोड़े थे, अब नीचे भी तो यही कर रहे हैं, 5,78,000 यहां लिख रहे हैं, 1400 यहां जोड़ रहे हैं, अमाउंट तो सेम ही आया ना, हाँ सर सेम ही आया, लेकिन उस टाइम पे वो शेयर्स थे, जब वो शेयर्स थे तो हमने लिखा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कि भाई 2000 रुपए मंगवाए इन शेयर्स पर, 600 रुपए नहीं आए, तो आए कितने, 1400 रुपए आए हैं। ये भी शेयर है, टोटल कितने शेयर है हमारी कंपनी में अभी भी, 57,800 रुपए शेयर्स ये और 200 शेयर्स ये, टोटल कितने, 58,000 शेयर्स है, ठीक है, तो 58,000 लिखे। लेकिन यहां पे देखो तो यहां पे कितने शेयर्स है, यहां पे 57,800 शेयर्स ही है हमारे पास, केवल सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में एक भी शेयर्स नहीं है। बात समझ में आई, तो बच्चे कितने कंपनी के पास, 57,800 शेयर्स का हिसाब किताब लिखोगे यहाँ पे, और जिन शेयर को फॉरफिट कर चुके हो आप हमेशा ही उसको आप क्या करोगे, जो आपकी कैपिटल है उसमें ऐड कर दोगे, चाहे कितना ही पैसा हो, अमाउंट तो सेम ही आएगी, क्योंकि आए कितने, 1400, यहां पे भी कितने आए थे, 1400 ही तो आए थे, 2000 शेयर पर 600 नहीं आए, यार सॉरी 2000 मंगवाए थे, 600 नहीं आए तो 1400 आए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो आ रही है सर। और मैं वैसे कहूं तो फोरफिट भी तो इन्हीं को करा गया है, जो पैसा आ चुका था उन्हीं को तो फोरफिट करा है, हाँ तो वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या लिखना था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखना था, क्योंकि उस टाइम तक वो शेयर्स थे, और जब वो शेयर्स ही नहीं रहे हैं तो उनको लिखना ही क्यों है, तो सर उनको लिखना है किस नाम से, शेयर फोरफिट के नाम से, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। बात समझ में आ गई, बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार वो रीइश्यू कर दे रहा है इन्हीं शेयर्स को, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दे रहा है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूं आपको, टोटल आपके पास कितने शेयर्स थे, आप बोलोगे सर 58,000 शेयर्स थे, तो जैसे ही क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस यहां पे ये लिखा हुआ है, यहां तक क्वेश्चन कितना था, यहां पिछला क्वेश्चन यहां तक था, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा वो केवल यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के और यहां तक था, ठीक है, दीज शेयर्स वर, ये था क्वेश्चन, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यहां तक था। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, रीइश्यू भी कर दिया और 15 रुपए का कर दिया। सर इससे कोई लेना देना नहीं हमें, वो चाहे 20 में करे चाहे 25 में करे, हमें किससे लेना देना होता है, एज से लेना देना होता है, क्योंकि जब एज लिखा होता है वही क्या है हमारी, वही शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है। याद करो हमने जब आपको शेयर फॉरफिट वाले क्वेश्चन बताए थे तो उसमें क्या बताया था, और रीइश्यू वाले बताए थे, तो जब रीइश्यू कर रहे थे तो एज वाली जो अमाउंट थी, एज फुली पेड अप लिखा होता तो शेयर कैपिटल में जाते थे। सही है, बोलो हाँ सर सही है। आपने क्या देखा, 58,000 टोटल शेयर थे, उसमें से पहले बोला कॉलिन एरियर है, तो कॉलिन एरियर है तो भाई कॉलिन एरियर के केस में शेयर तो शेयर रहता ही है, ठीक है, बस इतना सा होता है, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में चला जाता, शेयर तो उतने ही रहे थे, हाँ सर शेयर उतने ही रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं भाई साहब, इनको हमने कर लिया फॉरफिट, जैसे ही फॉरफिट करा तो हमने 200 शेयर टोटल शेयर्स में से घटा दिया, हमारे पास शेयर कितने रह गए, 57,800 शेयर्स रह गए। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई। उसके बाद कह रहा है इन 200 के 200 शेयर्स को उसने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, जैसे ही रीइश्यू करेंगे तो हमारे पास वापस उतने ही शेयर नहीं हो जाएंगे, बोलो एक बार, शेयर कितने हो गए वापस, 58,000 शेयर्स हो गए।
ठीक है। अब क्या 58,000 शेयर्स पर पूरा पैसा आ चुका है? बोलो सर बिल्कुल आ चुका है। क्यों? क्योंकि सर 57,000 पे 57,800 पे तो पूरा पैसा आ ही चुका था पहले। जो 200 नहीं बचे थे, जो 200 शेयर्स पर पूरा पैसा नहीं आया था, उनको हमने फोरफिट करके दोबारा रीइश्यू कर दिया, और दोबारा रीइश्यू करने पर उनका पूरा पैसा आ चुका है। तो लो 200 शेयर पर भी पूरा पैसा आ चुका है। तो हम कह सकते हैं 58,000 शेयर्स पर पूरा पैसा आ चुका है। बात खत्म है। बोलो हाँ सर। तो सर ये कहां पे लिखे जाएंगे अब की बार? अब की बार ये सारे के सारे शेयर्स लिखे जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। कैसे लिखना? कैसे? आप केवल ऐसे करके दिखा दोगे कि 58,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये सारा का सारा पैसा हमें मिल चुका है, चाहे वो रीइश्यू से मिला हो चाहे वो इश्यू से मिला हो। हमें पूरा पैसा जो मिला है वो बता देंगे। कितना? 5,80,000। ये हो जाएगा 5,80,000, 5.8 लाख रुपीज। और ये 5.8 लाख रुपीज कहां पे लिखने हैं? यहां पे लिखने हैं आपको 5.8 लाख रुपीज। बात समझ में आई? बोलो आई सर। हमें एक चीज पता चली। क्या पता चली? जब तक कॉल इन एरियर है, जब तक वो शेयर्स रहेंगे, जब तक वो शेयर्स रहेंगे, जैसे ही कॉल इन एरियर या जैसे ही हम उन शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे तो कॉल इन एरियर में नहीं लिखे जाएंगे, फिर वो लिखे जाएंगे शेयर फोरफिट के अकाउंट नाम से। किसके नाम से लिखे जाएंगे? शेयर फोरफिट के नाम से लिखे जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही इन शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे तो फिर वो शेयर फोरफिट के नाम से भी जो लिख रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो भी नहीं लिखा हमने। हमने क्या लिख दिया? हमने उनको फुल्ली पेड मान करके, और मतलब हमने उनको कंप्लीट लिख दिया, उनको शेयर मान लिया। तो जब तक सर कॉल इन एरियर है, कॉल इन एरियर लिखो। उन्हीं शेयर्स को अगर फोरफिट कर दिया गया है तो शेयर फोरफिट को ऐड करो, और अगर उनको रीइश्यू कर दिया गया है तो सर फिर वो फुल रीइश्यू हो जाएंगे, या जहां पे भी आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में भी आए तो वहां पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। केवल ये अमाउंट लिखनी है, ये भी क्लियर है। अब आगे कॉल इन एरियर बहुत बहुत थोड़े से क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, एक दो क्वेश्चन और रहता है, इनको बहुत अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। यहां वापस पहुंचो। क्या कह रहा है? अब की बार 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, ये ऑथराइज कैपिटल में लिख लोगे आप लोग। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 60,000 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी, एप्लीकेशन आई भी कितनी? 60,000। 60,000 एप्लीकेशन आई, मतलब 60,000 शेयर्स इश्यू करे गए हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट और फाइनल कॉल करी ही नहीं अब की बार, 2 रुपए करे ही नहीं। तो बताओ ये 60 के 60,000 शेयर्स कहां पे जाएंगे? आप बोलोगे सर ये 60 के 60,000 शेयर्स जाएंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। ये जाएंगे हमारे नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि पूरी कॉल करी नहीं है। ये भी बात समझ में आई? फिर कह रहा है ऑल मनी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारी अमाउंट मिल गई, फर्स्ट कॉल तो करी ही नहीं, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं करी। ठीक है, बोलो हाँ सर। तो एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की जो अमाउंट थी ना वो सारी आ गई, लेकिन अलॉटमेंट की जो मनी है 3 रुपए पर शेयर 1000 शेयर्स पर, वो पैसे नहीं आए। तो इसका हिसाब किताब क्या होगा? ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन। 1000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए, बस इतनी सी बात है। तो क्या करना है सर? पहली बात तो फुल्ली पेड अप में अब की बार कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बोलो हाँ सर, समझ में आई बात? यहां पे क्या लिखा है? यहां पे हमने लिखना है 60,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। और कॉल कितनी करी है? जल्दी से बताएं कितने रुपए की कॉल नहीं करी? तो कह रहा है सर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं करी 2 रुपए की, 10 रुपए में से 2 की कॉल नहीं करी, तो 8 रुपए की तो कॉल करिए, तो 8 रुपए मंगवाएंगे, तो कोल्ड अप लिखो, 8 कोल्ड अप। कितना होगा सर? 4,80,000 रुपीज हो गया हमारा, 4,80,000 रुपए। सर कुछ शेयर्स ऐसे भी जिनका पूरा पैसा नहीं आया है ना, इसी कैटेगरी के तो हैं, लिख दो लेस कॉल्स इन एरियर। क्या फोरफिट कर लिया? नहीं करे हैं। फोरफिट कर लेते तो हम ऐड करते क्या? शेयर फोरफिट अकाउंट। फिलहाल तो वो कॉल इन एरियर में ही है, तो कॉल इन एरियर में ही लिखो उनको। कॉल इन एरियर में कितने शेयर्स हैं? आप बोलेंगे सर 1000 शेयर्स हैं। कितने रुपए नहीं आए उनके? उनके इन 8 रुपए में से अलॉटमेंट के 2 रुपए नहीं आए, बता रहे हैं। 1000 शेयर पर 2000 रुपए नहीं आए टोटल। तो कितने रुपए आए? तो यहां पे लिख देंगे सर 4,78,000 रुपीज आ चुके होंगे हमारे। ये अमाउंट लिखनी है कहां पे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है, बात समझ में आई? अब सर यहां पहुंच जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एम लिमिटेड ने, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 60,000 शेयर्स है, 60,000 एप्लीकेशन आई, सबको अलॉट कर दिए शेयर, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मंगवाए, तो सेम यही है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। कह रहा है सारी एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी मिल गई, लेकिन 1000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया। 3 रुपए के हिसाब से था भाई, ये 3 रुपए के हिसाब से था, ये 3 रुपए घटा देते हैं हम, ये लो। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा? 4,77,000 रुपए होगा।
ये लो 4,77,000 रुपए। सेम इसी क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि 3 रुपए नहीं आए, लेकिन वहां क्वेश्चन यहां पे यहां तक खत्म हो जाता था। इस क्वेश्चन में क्या है, इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो मैंने क्या कहा था, पहले तो ये देखो 60,000 शेयर्स है, ठीक है, 60,000 शेयर्स है, ये नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। ठीक, बोलो सर बात समझ में आई। लेकिन इसमें से क्या बोला उसने, 1,000 का पैसा नहीं आया, तो जिनका पैसा नहीं आया था लेस कर देते थे, कॉल इन एरियर। लेकिन फिलहाल बोला 1,000 जिन शेयर्स का पैसा नहीं आया उनको फोरफिट कर लिया। तो जैसे ही फोरफिट करा, अब हमारे ये शेयर्स नहीं रहे, तो हमारे पास टोटल कितने शेयर हो गए, 1,000 घटा दो, 59,000 शेयर्स हो गए हमारे पास नॉट फुल्ली पेड अप में। कहां पे हो गए, नॉट फुल्ली पेड अप में। हमारे कितने रह गए, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में रह गए 59,000 शेयर्स। 1,000 तो अब शेयर ही नहीं रहे, फोरफिट कर लिया हमने, उनको जब्त कर लिया पैसा। अब शेयर फोरफिट का जो पैसा जब्त करा है वो कहां क्या करना होता है, वो ऐड करना होता है। कहां पे ऐड करना होता है, वो चाहे शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में ऐड कर दो, चाहे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ऐड कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आई बातें, बोलो सर आ गई। तो अब की बार क्या करना है सर, क्वेश्चन सेम है, हाँ सर क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब की बार 59,000 शेयर्स रह गए हमारे पास टोटल। एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक था। अब इन पे कॉल पूरी करी थी नहीं ना, 8 रुपए की कॉल करी थी, कॉल करे थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से बता दो। तो 59,000 मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो सर जल्दी से बताए 59,000 मल्टीप्लाई करेंगे 8, कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा 4,72,000, 4,72,000। क्लियर है, बोलो सर क्लियर है। लेस क्या करेंगे या ऐड करेंगे, सर ऐड करेंगे। अब की बार क्या ऐड करना है, जल्दी से बता दो। तो सर ऐड करना है शेयर फोरफिट अकाउंट, क्योंकि अब की बार शेयर्स को फोरफिट किया जा चुका है, तो शेयर फोरफिट अकाउंट ऐड कर देंगे। कितना सर, कितना, 1,000 शेयर्स पर कितने रुपए आए हैं सर, 3 रुपए नहीं आए थे, 7 रुपए आ चुके हैं। वो कह रहे थे ना 3 रुपए नहीं आए थे, तो जो नहीं आए थे वो तो आए ही नहीं, जो आए हैं सिर्फ फोरफिट में वही लिखने हैं, 7,000 रुपए। तो कितना ये होगा हमारा, 4,79,000 रुपए। ऊपर वाले केस में देखना एक बार आंसर कितना था। अरे यार हमने कुछ गलत कर दिया, 1 मिनट आप वेट करेंगे। 8 रुपए के हिसाब से 3 रुपए नहीं आए 1,000 शेयर्स पर। एक 1,000 शेयर्स पर 59,000 पे 8 रुपए के हिसाब से कुछ अमाउंट गलत कर दी क्या हमने, 50। 1 मिनट आप चेक कर दें, ठीक है। अच्छा माफ करना भाई, यहां 7 रुपए नहीं होगा, यहां 7 रुपए नहीं होगा। क्या कहा उसने, हमने थोड़ी सी गलती कर दी। हमने टोटल मंगवाए कितने हैं, 8 रुपए मंगवाए ना, फाइनल कॉल तो करी नहीं, ठीक है। 8 रुपए मंगवाए, 2 रुपए तो मंगवाए नहीं थे। 2 रुपए में, उस 8 रुपए में से अलॉटमेंट के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं आए, 8 रुपए में से 3 रुपए नहीं आए, तो कितने आए होंगे, 5 आए होंगे। ठीक है, कितने आए होंगे भाई, 5 आए होंगे। तो यहाँ 7 की जगह पे कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो मल्टीप्लाई 5, कितना 5,000 हो जाएगा, तो 4,77,000 रुपए हो जाएगा। सेम हम आंसर आएगा जो ऊपर आया था, वही आंसर नीचे आएगा। यहाँ भी 4,77,000 रुपए है, और इस केस में भी 4,77,000 रुपए है। ठीक है, ये करना है आपने। बोलो सर ये भी समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आगे कर ले तो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में सेम ऐसे ही है, 60,000 शेयर्स थे, वही शेयर्स है हमारे, 2 रुपए के हिसाब से 3 रुपए अलॉटमेंट मनी नहीं आई 1,000 शेयर्स पर। लेकिन अब की बार हमने इनको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। और कितने में कर दिया, 8 रुपए पेड अप में कर दिया। तो फुल्ली पेड अप तो ये हो ही नहीं सकता, 8 रुपए पेड अप में कर दिया तो फुल्ली पेड अप तो है ही नहीं ये भी। अगर शेयर्स रीइश्यू भी कर दिए तो भी फुल्ली पेड अप नहीं है। बोलो हाँ सर। तो देखो 60,000 शेयर्स हमारे पास टोटल थे, फिर हमारे पास रह गए, हमने क्या कर लिया, हमने हिसाब किताब करा कि भाई साहब इनमें से क्या हुआ, 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ठीक है, तो ये सारे के सारे, पहली बात तो ये थे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप थे, क्योंकि पूरा पैसा इन पे मंगवाया नहीं था, नॉट फुल्ली पेड अप थे। ठीक है, पूरा पैसा नहीं मंगवाया था, बात समझ में आई सर। जैसे उसने कहा कि 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, सर शेयर तो बने रहे। फिर उसने बोला शेयर को फोरफिट कर लिया, तो जैसे ही उसने बोला शेयर को फोरफिट कर लिया, हमने घटा दिए, कितने शेयर बच गए, 59,000 बच गए। ठीक है सर, 1,000 का अमाउंट जो है, जो भी शेयर फोरफिट करा था, वो इस 59,000 शेयर्स की वैल्यू में ऐड कर देना था, जो पिछले क्वेश्चन में करा था। लेकिन उसने बोला आपकी बार कि ये फिर से रीइश्यू कर दिया, तो जैसे ही रीइश्यू करे ये हमारे क्या हो गए, जैसे ही रीइश्यू करे हमारे शेयर्स बन गए। ठीक है, तो अब हमारे टोटल शेयर कितने हो चुके हैं, 59,000 में 1,000 शेयर और जोड़ दो तो कितने होंगे, 60,000। क्या इन 1,000 पर पूरा पैसा आया, नहीं आया, इन पर भी 8 रुपए आए हैं, और 59,000 पर भी 8 रुपए आए थे।
ठीक है, तो ये भी दोनों ही क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप है। तो आपको क्या करना है, 60,000 नॉट फुल्ली पेड अप में ही लिखना है। ठीक है, बस यहां पे कुछ अलग नहीं है, यहां पे आपको ये लिखना है 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है, 8 रुपए कोल्ड अप है। बोलो सर शेयर इश्यू हो जाते, दोबारा शेयर बन जाते, तो टोटल हमारे पास 60,000 शेयर हो गए, लो लिख दिया हमने, 8 रुपए मंगवाए थे, तो टोटल 4,80,000 रुपए आ जाएंगे। ये अमाउंट लिख देनी शेयर कैपिटल में। समझ में आई बातें, जल्दी से बताएं, क्या कोई डाउट है? बोले सर कोई डाउट नहीं है, अब भी नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देखें, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओ लिमिटेड ने सेम क्वेश्चन है, लगभग ऑथराइज कैपिटल में आप लिख देंगे ऑथराइज कैपिटल कितनी है। ठीक है, लिखा द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 60,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया। ठीक है सर, राम जिसको लोड करे गए 2,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्याम जिसको लोड करे गए थे 1,500 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो भाई साहब ये लो, राम ने तो ये 2,000 रुपए नहीं दिए, ये पैसा नहीं दिया, सॉरी माफ करना, ये नीचे वाला फाइनल कॉल का पैसा, राम ने 2,000 शेयर्स पर ये पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, 2,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। ठीक, श्याम जिसको 1,500 शेयर लोड करे गए थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दी, तो श्याम ने ये नहीं दिया पैसा, 1,500 शेयर्स पर ये नहीं दिया और 1,500 शेयर्स पर ये नहीं दिया। ये कौन है? ये श्याम है। ठीक है, अब ऑल शेयर्स ऑफ राम एंड श्याम वर फॉरफिटेड, राम और श्याम के सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। पूरा पैसा मंगवाया था, हाँ सर। 60,000 शेयर्स में से हुआ क्या कि 2,000 शेयर्स तो ये पैसा नहीं आया और 1,500 शेयर्स का ये पैसा नहीं आया, खाली 1,500 शेयर है ना, ये 1,500 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ठीक है, समझ में आई? तो अगर ये खाली इतना सा होता, ये नहीं लिखा होता ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड, मान लो ये लाइन नहीं लिखी हुई लास्ट वाली, तो हम क्या करते, पहले वो देख लो एक बार क्या करते। ये लाइन नहीं लिखी होती तो क्या करते, देखो हमारे पास टोटल 60,000 शेयर्स है। ठीक है, पूरा पैसा हमने मंगवाया, कितने शेयर्स पर नहीं आया, तो 2,000 शेयर्स पर तो राम का पैसा नहीं आया और 1,500 शेयर्स पर श्याम का पैसा नहीं आया, तो टोटल 3,500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया हमारे पास। ठीक है, 60,000 शेयर्स में से 3,500 शेयर पर पूरा पैसा नहीं आया, बाकी पे पूरा मंगवाया और पूरा आया। ठीक है, तो 56,500 शेयर्स पर पूरा पैसा आया, 56,500 शेयर्स पर पूरा पैसा आया। तो आप कहां लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पे 56,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक पूरा पैसा आया, कितना, 5,65,000 रुपए आ गए। सही है सर। जिन पर पूरा पैसा नहीं आया वो लिखने नोट फुल्ली पेड अप में, अब तक ये फॉरफिट नहीं करे, वो मैंने काट दी लाइन। तो कितने पैसे, कितने शेयर्स जिन पर पूरा पैसा नहीं आया, तो आप बोलेंगे सर ये तो अलग अलग है। ठीक है, ये तो अलग अलग है, कॉल सबकी करी गई, हाँ सबकी करी गई है, तो 3,500 शेयर्स पर पूरा पैसा नहीं आया, ये लो एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितने रुपए मंगवाने थे इन पे, 35,000 रुपए मंगवाए थे, लेकिन आया कितना नहीं, तो लेस करो कोल्सिन एरियर, कोल्सिन एरियर। अब कोल्सिन एरियर लेस करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखना। क्या सर, दो तरीके के शेयर्स हैं, एक पे फर्स्ट कॉल नहीं आई है, एक पे फाइनल कॉल नहीं आई है, तो 2,000 शेयर्स पर तो 3 रुपए नहीं आए हैं, तो 2,000 शेयर को मल्टीप्लाई करना 3 से, और 1,500 शेयर पर कितने रुपए नहीं आए हैं, 2 रुपए तो ये, 2 रुपए तो ये और 3 रुपए ये, 5 रुपए नहीं आए हैं। ठीक है, तो 1,500 शेयर पर 5 रुपए और 2,000 शेयर पर 3 रुपए। ठीक है, ये लो 1,500 शेयर्स पर कितना था ये, 1,500 शेयर्स पर 5 रुपए और 2,000 शेयर पर 3 रुपए, 1,500 शेयर्स पर 5 रुपए और 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए, ये हमारा पैसा नहीं आया है। कितना सर, ये होगा 7,500 रुपए, और ये अमाउंट कितनी होगी, ये होगा हमारा 6,000 रुपए। टोटल कितने रुपए नहीं आए सर, 13,500 रुपए नहीं आए। बस हिसाब किताब हो गया। ये लो, इस अमाउंट में क्या करेंगे सर, यहां पे जो भी अमाउंट आएगी, ये जो टोटल यहां पे आएगा, यहां जो टोटल आएगा, ये घटाने के बाद जो टोटल आएगा वो हम लिख देंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट जोड़ करके यहां पे लिख देना, बस बात खत्म है।
समझ में आई ये वाली बात भी? बोलो सर ये भी आ गई। मान लो मैं ये कह दूं इन्हीं शेयर्स को फोरफिट कर लिया, इन्हीं शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो टोटल शेयर हमारे कितने रहे? तो टोटल हमारे शेयर्स रह जाएंगे। अब ये कह रहा है बताओ सारे शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे शेयर्स को फोरफिट कर लिया तो अब ये 3500 तो शेयर रहे ही नहीं हमारे, तो ये कुछ रहेगा ही नहीं, ये कुछ रहेगा ही नहीं, ये वाला जो पैसा होगा। ये लो भाई, शेयर्स कितने रहे हमारे पास टोटल? 56,500, क्योंकि जैसे ही शेयर फोरफिट करते हैं 60,000 में से 3500 शेयर्स को फोरफिट कर लिया। मान लिया अब मैं ये लाइन हटा देता हूं, ये वाली लाइन, जैसे ये लिखा हुआ था ना जो हमने ऑल शेयर्स, ये जो था, ये मैं एक बार साफ कर देता हूं तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये ऑल शेयर्स ऑफ राम एंड श्याम वर फोरफिटेड, सारे शेयर्स फोरफिट कर दिए राम और श्याम के, ये वाला। तो क्या होगा, अब की बार है फोरफिट कर लिए, तो फोरफिट कर लिए तो शेयर रहे ही नहीं, तो किन का पैसा आया? केवल 5,65,000 रुपए 56,500 शेयर्स का आया। लेकिन सर जिनका फोरफिट कराया पैसा उनका क्या करना होता है? ऐड करना होता है, तो ऐड कर दो। लो भाई, कहीं पे भी ऐड हो सकता है, वो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां नीचे कुछ कैटेगरी है ही नहीं तो ऊपर ही ऐड कर दो। क्या? शेयर फोरफिट अकाउंट, शेयर फोरफिट अकाउंट, ठीक है। जितना जितना पैसा फोरफिट करा, क्या करा? तुम्हारे पास 10 रुपए का शेयर था, तो 2000 शेयर्स तो जो है उस पर तुम्हारे 3 रुपए नहीं आए थे, 2000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए, तो 7 रुपए आए होंगे, तो 2000 शेयर्स पर 7 रुपए ये ऐड कर दो। और 1500 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं आए, तो कितने आए होंगे? 5 आए होंगे, तो ये यहां पे ऐड कर दो। और दोनों अमाउंट, ये भी ऐड, ये भी ऐड, और ये यहां पे लिख दो टोटल। ऐसा करना है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये अगर आ गया तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिएगा क्या है, सेम लिख देंगे, ऑथराइज कैपिटल में लिख ही सकते हैं ये वाले अमाउंट। इनवाइट करें 60,000 शेयर्स, ये भी लिख देंगे, इश्यूड कैपिटल में लिख देंगे। यहां देखो 60,000 शेयर्स थे, सेम 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से पैसा था। कह रहा है राम जिसको 2000 शेयर लोड करे थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। सेम वही क्वेश्चन है, ये लो 2000 शेयर्स पर राम ने ये पैसा नहीं दिया, ठीक है। 1500 शेयर्स पर श्याम ने पैसा नहीं दिया, ये पैसा 1500 शेयर्स पर ये नहीं दिया, और 1500 शेयर्स पर ये नहीं दिया, तो 1500 शेयर्स पर 3 और 2 5 रुपए नहीं आए। ये भी बात समझ में आई, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल द शेयर्स ऑफ राम एंड फोरफिट भी कर लिए। तो जैसे ही फोरफिट करे तो हमारे पास शेयर कितने रह गए? टोटल 60,000 शेयर्स में से हमारे पास शेयर्स कितने रह गए? सर 3500 शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो हमारे पास शेयर रह गए 5,7,500, सॉरी 5,6,500, 56,500 शेयर्स रह गए। बोलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसने कहा कि 2,500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया और फुल्ली पेड मान करके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 शेयर्स को रीइश्यू कर दो, ये लो जमा कर दो दोबारा शेयर। अब कितने शेयर हो गए हमारे पास में? क्योंकि रीइश्यू होते ही हमारे पास ये शेयर हो ही जाएंगे। 60,000 में से 3500 शेयर को फोरफिट करा, ये शेयर रहे नहीं, तो हमारे पास टोटल शेयर 56,500 रह गए। लेकिन कह रहा है 2,500 कर दिए तो कितना होगा? तो बताएंगे सर ये होगा 59,000 शेयर्स हो गए अब हमारे पास। 59,000 शेयर्स हमारे पास हो चुके हैं। बोल सर ठीक है। कौन से शेयर हो गए हैं सर? ये हो गए हैं हमारे पास एज फुल्ली पेड अप। बोला सर ये 18 रुपए, अरे इससे कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो फुल्ली पेड अप से लेना देना है, ठीक है। ये भी फुल्ली पेड अप थे, हाँ फुल्ली पेड अप थे। अब एक चीज और बता दीजिए मुझे जल्दी से, 60,000 शेयर्स जो थे वो पहले फुल्ली पेड अप थे? नहीं थे, है ना? नहीं थे ना? बोल सर 60 तो नहीं थे, तो कितने शेयर्स फुल्ली पेड अप थे? हमारे फुल्ली पेड अप थे सारे 56,500 शेयर्स फुल्ली पेड अप थे। कितने थे? 56,500 शेयर्स फुल्ली पेड अप थे। 3500 पे तो पाया पूरा पैसा आया नहीं था, तो 56 फुल्ली पेड अप थे। उसमें से अब 2,500 और फुल्ली पेड अप हो गए, तो टोटल 59,000 फुल्ली पेड अप हो चुके हैं, हो गए ना? तो यहां पे लिख दो, लो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिख दो, यहां लिख दो 59,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये फुल्ली पेड अप है। कितना? 5,90,000 रुपए। अरे सर जिन शेयर्स को अभी भी रीइश्यू नहीं करा गया उनका क्या करें? उनको फोरफिट कर लिया ना? बोला हाँ सर फोरफिट तो कर लिया। कितने शेयर्स रह गए? 1,000 शेयर्स रह गए जिनको फोरफिट करा है। क्या उनको रीइश्यू कर दिया? नहीं करा है। किसके शेयर है वो? बताओ जल्दी से। तो उनका फोरफिट का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ सर ये तो करना पड़ता है। फोरफिट का अमाउंट क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। कहां जोड़ देंगे? चाहे वो तुम फुल्ली पेड अप में जोड़ दो, चाहे नॉट फुल्ली पेड अप में जोड़ देना। तो
बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। क्या करेंगे अब, किसके शेयर रीइश्यू करें? सर ये कह रहा है इंक्लूडेड, ये जो 2,500 शेयर्स है ना, इन 2,500 शेयर्स में से श्याम के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब जो ये रीइश्यू करे हैं 2,500 शेयर, इनमें श्याम के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए श्याम के। तो श्याम के तो 1500 के 1500 रीइश्यू किए जा चुके हैं। जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो रहे किसके अभी भी? 1,000 शेयर्स इस नालायक के बचे हुए अभी भी। 1500 शेयर्स तो इसके रीइश्यू कर दिए, टोटल रीइश्यू करे थे 2,500। तो यहां राम के जो 2,000 शेयर्स थे उनमें से कितने ही रीइश्यू करे गए हैं? 1,000 ही तो रीइश्यू करे गए। बोलो हाँ सर। 1,000 अभी भी फॉरफिट में बचे हुए? हाँ सर। तो इनका क्या करेंगे? 1,000 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो ऐड करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, जो बचे हुए हैं अभी भी। बोलो हाँ सर। तो उनको शेयर कैपिटल में ऐड कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 शेयर्स, सर ये कौन से? राम के 2,000 शेयर्स ना, ये वाले। तो 1,000 शेयर्स पर कितने पैसे फॉरफिट कर चुके हम? सर 3 रुपए आए नहीं आए थे, तो 2, 3 और 2, 2 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। 1,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए थे, आए तो 2,000 शेयर्स पर नहीं थे। लेकिन इन 2,000 में से 1,000 को तो रीइश्यू कर दिया, तो उनके तो अब आ ही गए। आए किसके? नहीं आए, नहीं 1,000 शेयर्स के। तो जो जिनको फॉरफिट कर रखा है उसको हम ऐड करते हैं, जो पैसा आया वो ऐड कर दो। तो 3 रुपए आए नहीं थे, तो 2, 3 और 2 ये आए, 2, 3, 5 और 2 7। तो 1,000 शेयर्स पर 7 रुपए आ चुके हैं। क्या करना है? यहां पे ऐड कर देना। ये लो 1,000 शेयर्स पर ऐड कर दो इसमें पहले। ठीक है, क्या करना है? 1,000 शेयर्स को ऐड कर देना, यहां लिख दो, ऐड करो शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट बच्चों। ऐड करोगे तो 1,000 शेयर्स पर 7 रुपए, पूरा पैसा मंगवाया था ना इसमें, तो 7,000 रुपए हो जाएगा, 5,97,000 रुपए लिखा जाएगा। कोई भी डाउट नहीं है? बात समझ में आई? टोटल शेयर कितने थे? देखो 59,000 शेयर्स थे। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ शेयर्स देखेंगे ना, आपको ये एक्चुअल में याद रखना है, आपके जो टोटल शेयर्स होंगे वो यहाँ पे लिखे गए होंगे। 59,000 शेयर्स बचे हुए थे, तो 59,000 का हिसाब किताब है। ऊपर वाले के इसमें कितने शेयर्स बचे हुए थे? देखो केवल 56,000 शेयर्स बचे हुए थे, सबको फॉरफिट कर रखा था। 3,500 शेयर्स को तो केवल 56,000 दिखाए गए थे। इससे ऊपर वाले केस में क्या करा गया था? इससे ऊपर वाले केस में सर 60 के 60,000 थे, कॉलिन एरियर था, पूरा पैसा आया ही नहीं था। ठीक है, 60 के 60 लिखे गए थे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को करना है जी। हमने आज किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं लिया, कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। पहले आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कीजिए, आपको लास्ट तक आते आते सारे क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। जिन बच्चों ने लास्ट तक की वीडियो देखी है उनको सब कुछ समझ में आया होगा। जिन्होंने बेसिक नहीं तैयार करा, जिन्होंने पहले वाले पार्ट्स तैयार नहीं करे हैं, जो 11 क्लासेज हमने ली वो नहीं पढ़ी है, तो बच्चों ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक है ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास टेस्ट जो है वो आपका ऐप के ऊपर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट संडे को आप लोगों का टेस्ट रहेगा, 8 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता है। जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था उनका हमने 2 दिन में ये ऐप पे थोड़ा सा काम करवाया, तो 2 दिन में आप लोगों के पास सारा का सारा नोटिफिकेशन जो भी है अब आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उस ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा आप, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने कुछ अपडेट कराई है। तो अब जब अगर आप अपडेट आप खुद नहीं करोगे अपने फोन पे, तो वो अपडेट फिर एप्लीकेबल होंगी नहीं आपके फोन मोबाइल पे उस ऐप में। तो इस तरीके से एक बार वो ऐप अपडेट कर लीजिए, सारा डेटा आप लोगों के पास बहुत अच्छे तरीके से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी हो तो सर आपके पास बहुत सारे साधन हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी है आप लोगों का, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल जो है डाउट वगैरह आपको सोल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।